Hello everyone, welcome to our YouTube channel Nimbus Learning, powered by Engineers Academy। हम लोग एसएससी जेई का कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे नहीं, तो वही क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एसएससी जेई का ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 180 तक सॉल्व कर लिया था नहीं। क्वेश्चन नंबर 180 लास्ट क्लास में हमने सॉल्व किया था। क्लियर? क्या था? यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन, बोला यूनिफॉर्म फ्लो कब होता है, बोला कि जब एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो आइडेंटिकल होता है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन कुछ और आगे बढ़ते नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 186, देखिए और बताइए प्लीज क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही देख के बताइए, तीन ही ऑप्शन में। या गुड मॉर्निंग डिंपल। Question number 186. The rise of the liquid along the wall of a revolving cylinder above the initial level. Above the initial level. Clear? बोला गया क्या कि जो राइज होगा वो ज्यादा होगा या फॉल हो जो है वो ज्यादा होगा। बोला गया राइज ज्यादा होगा या फॉल ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि राइज और फॉल दोनों क्या होगा, बराबर होगा नहीं। राइज एंड फॉल विल बी सेम नहीं। तो 180 का हो गया आपका सी। चलिए खैर थोड़ा सा दिक्कत भी था इस प्रॉब्लम में देखने में। चलिए अब 171 172 171 172 171 172 171 172 171 172 171 172। जल्दी क्विक। 171 एंड 172 जल्दी बताइए प्लीज। 171 172 171 एंड 172। देखिए और बताइए प्लीज। 171 एंड 172। 171 का सी। ऐसे बताना है क्या? वन दोनों एक साथ बताना है ना। 171 175 171 175 172 नहीं है, 175 है नहीं। 171 175 जल्दी क्विक। 171 175 बोला कि 171 का हो गया आपका। आपने बताया सी, देखते हैं क्या है। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन अ फ्लूइड। क्लियर? बोला कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन सिर्फ रोटेशनल फ्लो के लिए लगता है क्या? ये तो गलत ही है। कंटिन्यूटी इक्वेशन रोटेशनल फ्लो फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं है ना। रोटेशनल के लिए भी लगाते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और इरोटेशनल के लिए भी लगाते हैं, दोनों के लिए लग सकता है। तो आपका तो गलत हो गया ऑप्शन सी। स्टेट दैट एनर्जी इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द फ्लूइड नहीं। लगे स्टेट दैट एनर्जी इज कांस्टेंट नहीं। स्टेट दैट द नेट रेट ऑफ द इनफ्लो टू इनटू स्मॉल वॉल्यूम मस्ट बी जीरो। क्लियर? बोला गया कि नेट फ्लो नहीं होगा, डी ऑप्शन होना चाहिए इसका। डी ऑप्शन होना चाहिए। अब सी ऑप्शन कैसे टिक कर रहे हैं? सी तो गलत है, ये तो क्लियर है। बोला कि बाद बाकी कोई टिक करते तो चलता। बोला कि चलिए इसमें देखते हैं। बोला कि इन अ फ्री वोर्टेक्स मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी, द टेंजेंस, बोला कि क्या कि कंट्रोल वॉल्यूम में नेट मास नहीं आएगा। बोला कि जितना इन होगा उतना आउट हो जाएगा। बोला कि इसमें कोई मास एक्युमुलेट नहीं होगा। ये है ऑप्शन नहीं। तो बोला कि ऑब्वियस सी बात है, मास तो एक्युमुलेट नहीं होगा ना, क्योंकि मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट है। जिस रेट से इन हो रहा है उसी रेट से आउट हो रहा है। जितना इन हुआ उतना ही आउट हुआ नहीं। लगे स्टेट दैट द नेट रेट ऑफ इनफ्लो टू द स्मॉल वॉल्यूम मस्ट बी जीरो। लगे इनफ्लो जो है वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? लगे ये बोल रहा है क्या, इन अ फ्री वोर्टेक्स मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा आपका वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। ठीक है, सही है। क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 186 बताइए पहले। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186।
बताइए प्लीज जल्दी। इतना टाइम लोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा करवाने में। बोला कि 186 द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय एक्सप्रेशन फाई इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई थ्री प्लस वाई। द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन पूछ रहा है, तो दिक्कत क्या है इसमें। बोला कि u पूछ रहा है आपसे, तो u बराबर होता है माइनस डेल फाइव बाई डेल एक्स। तो ये हो गया आपका, ये करवाया हुआ भी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, नहीं तो ये हो गया आपका वाई क्यूब बाई थ्री, यहाँ पे हो गया प्लस टू एक्स, वाई क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स। क्लियर। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस टू एक्स वाई बाई थ्री, माइनस टू एक्स वाई बाई थ्री, और प्लस ये हो गया आपका जीरो, माइनस टू एक्स वाई बाई थ्री और प्लस जीरो। कोई ऑप्शन नहीं है, वाई क्यूब बाई थ्री प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया आपका टू एक्स वाई। कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन बेस्ट सुटेबल में जाएंगे तो बी पे टिक कर देंगे, नहीं लेकिन कोई ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नहीं यहाँ ये मेरे ख्याल से एक्स क्यूब वाई लिखना चाहा होगा, नहीं तब ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर वाई बाई थ्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं वहां एक्स क्यूब होगा तब जाके सही हो जाएगा। नहीं ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे। बोला स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, बोला स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, कब स्टेडी फ्लो होगा, देख के बताइए चारों ऑप्शन। बोला स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, बोला स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन। क्या हो गया, वीडियो नहीं चल रहा है क्या? बताइए प्लीज जल्दी क्विक। बोला वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बता नहीं रहे हो कुछ भी। स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, या गुड मॉर्निंग राजेंद्र। स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन, स्टेडी फ्लो कब होता है? बोला कि क्या कि द वेलोसिटी ऑफ द सक्सेसिव पॉइंट, सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज द सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, नहीं बोला कि टाइम का फंक्शन है, सो दैट इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार रजनीश गुड मॉर्निंग। बोला कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 176 एंड क्वेश्चन नंबर 172, 171, 176 एंड 172, 171, 176 एंड 172, बताइए प्लीज। ए सी ए, ए सी ए, चलिए देखते हैं। बोला गया क्या कंटिन्यूटी इक्वेशन रिलेट्स कंजर्वेशन ऑफ मास, सही है। बोला गया फॉर एन इरोटेशनल फ्लो, ये जीरो है। बोला गया इज द इक्वेशन गिवन बाय काउची रिमन, रिनॉल्ड्स, लैपलास, बर्नौलीज, तो लैपलास ने दिया था सी, ओनली सी। क्लियर, ओनली सी। क्लियर नेक्स्ट। अ यूनिफॉर्म फ्लो इज वन व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, सही है। नहीं ये सब तो डिफिनेशन है। बोला कि चलिए आगे नेक्स्ट। 180, 181, 192, 180, 181, 192, 180, 181, 192, 180, क्लियर, 181 एंड 192, जल्दी क्विक। 180, 180, क्लियर। इसके बाद क्या बताएंगे आप? 181 एंड 182, क्लियर, जल्दी 192, जल्दी क्विक। इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा।
बहुत टाइम लग गया, छोड़िए अब। ये सबका गलत हो गया काउंट। ये आप लोगों में से किसी का सही नहीं काउंट हुआ नहीं। बोला कि 180 का सी, 180 का बी, 192 रह गया। फिर भी इतना टाइम लेने के बाद भी अगर 192 रह गया तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बोला कि क्या कि द मोशन ऑफ द विर्ल पूल इन अ रिवर। बोला कि रिवर में जो विर्लिंग आता है, या सोनाली गुड मॉर्निंग, बोला कि वो आप तो घुमाते नहीं है ना, वो तो खुद ब खुद घूमता है। क्लियर, दैट इज फ्री वोर्टेक्स। क्लियर, इफ द फ्लो पैरामीटर चेंजेस विथ टाइम, क्लियर, इट इज नोन एज अनस्टेडी फ्लो। इट इज नोन एज अनस्टेडी फ्लो। 181 का हो गया बी। 192 बोला कि द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन अ टू डायमेंशनल फ्रिक्शनलेस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो आर। ये दिया हुआ है आपको। क्लियर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन एट द पॉइंट 3,2। बोला गया कि एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ए कितना होगा नहीं। बोला गया अगर ए एक्स हम फाइंड आउट करें तो ए एक्स बराबर हो जाएगा आपका क्या, यू बाई डेल एक्स। तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3y, और डेल यू बाई डेल एक्स, तो ये हो गया 0, खत्म बात। छोड़ो, इसको हटा दो नहीं। फिर क्या हो गया आपका, टी रहने दो। क्लियर, टी रहने दो, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 3y। क्लियर, और यहां पे हो गया आपका डेल यू बाई डेल वाई, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स, तो यहां हो गया आपका 3, और प्लस डेल यू बाई डेल टी, तो कितना हो गया ये 2t नहीं। तो यहां से निकल गया ax का वैल्यू, t का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2, तो ये हो गया 2 2 जा 4, और प्लस 6 और इंटू 3, और प्लस 2 2 जा 4, 6 4 10, 30 34, ये हो गया 34। ये हो गया आपका 34। क्लियर, सिमिलरली आप ए वाई निकालेंगे, तो ए वाई क्या होता है आपका, यू डेल वी बाई डेल एक्स, यू डेल वी बाई डेल एक्स, तो यू कितना हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 3y। क्लियर, और डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स कितना हो गया आपका 3, और प्लस v डेल वी बाई डेल वाई, तो 0, खत्म बात। डेल वी बाई डेल टी कितना हो गया 3। क्लियर, बोला कि यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 4, और प्लस कितना, ये हो जाएगा प्लस कितना 3y नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, तो 10, ये हो गया आपका 33। क्लियर, इसको स्क्वायर करके रूट निकाल दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। बस खत्म बात, कुछ गलत नहीं हुआ, खाली बस देख लेना। ठीक है ना, टी स्क्वायर प्लस 3y तो दोनों में रहना है नहीं, बस खत्म बात। क्लियर, रूट अंडर 34, रूट अंडर 34 प्लस रूट अंडर 33, कितना होगा ये चीज देखना है आपको। ठीक है, तो 5 तो होगा नहीं, कंफर्म बात है, 5 तो होगा नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 59। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है। 59 पॉइंट समथिंग आया था आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 195, देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 195, क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 195, देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 195, 194 कितना आ गया सी, और 195 का सी, 194 सी, 195 सी, 194 सी, 195 सी। क्लियर, चलिए देखते हैं। बोला कि 194 की बात करें, द फ्लो इन विच द कंडीशन डू नॉट चेंजेस विथ टाइम एट एनी पॉइंट इज नोन एज स्टेडी फ्लो। सही है, दैट इज स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म फ्लो अकर्स व्हेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड। सी ऑप्शन दोनों का सही है नहीं, दोनों ही सही है, सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट। बोला कि क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 193 एंड क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 193 एंड क्वेश्चन नंबर 33, थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 193 एंड क्वेश्चन नंबर 33। देखिए और बताइए प्लीज।
189 का ए, 193 का बी और 33 का डी। देखिए बोला कि क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल व्हेन द फ्लो इज स्टेडी। है कोई ऑप्शन? द फ्लो इज स्टेडी, बोला कि क्या फ्लो इज स्टेडी है, यही ऑप्शन है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 193 ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो इज नोन एज, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो मतलब क्या हुआ? लगे कि जो फ्लो जो है वो ग्रेजुअली वैरी कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका रेट जो है वो चेंज करते चला जाएगा। हम्म, उसका हो जाएगा आपका क्या, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो की बात कर रहा है, हो जाएगा स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? मतलब ये हो गया आपका ऐसा सेक्शन या ऐसा सेक्शन। क्लियर? या फिर कैसा, ऐसा सेक्शन। क्लियर? इसे कहते हैं हम ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, दैट इज नोन एज ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्टेडी फ्लो अकर्स व्हेन कंडीशन डू नॉट चेंजेस विथ टाइम। क्लियर? ए, डी एंड डी, ध्यान रखिएगा। तो लगे सी जो है वो अनस्टेडी, ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा? क्लियर? अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा? क्लियर? अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो जाएगा? मतलब ग्रेजुअली वैरी कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ जो है वो प्रॉपर कांस्टेंट रह रहा है ये। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। बी भी लगाइएगा तब भी बी आपने गलत लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोला कि सी लगाना गलती था, बोला कि बी हो सकता है बाय मिस्टेक लोग लगा दें। जब ग्रेजुअली कह रहा है इसका मतलब रेट जो है वो कांस्टेंट है, नहीं, रेट चेंज नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर 59। 34, 37 एंड 59। 34, 37 and 59, 34, 37 and 59, 34, 37 and 59, 34, 37 and 59, 34, 37 and 59। रुक जाओ एक मिनट, अब तुम लोगों से ऐसे काम चलने वाला नहीं है। नहीं, बी नहीं होगा, डी ही होगा, ठीक है ना। अगर डी नहीं रहता तो बी टिक करते हैं। बस हो गया, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइम खत्म हो चुका है। लगे अब टाइमर चलाना जरूरी हो गया आपके लिए, नहीं तो आप तो टाइम लेते ही चले जाते हो। नहीं, देखो 34 क्या क्या बोल रहा है, क्या कि 34 बोल रहा है आपका कि if the fluid particle attains such velocity that varies from point to point in magnitude and direction as well, ठीक है, as from instant is known as, कौन सा फ्लो होगा आपका? टर्बुलेंट फ्लो। नहीं, लगे सी ऑप्शन, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। 34 क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 37। स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन of equal velocity in a flow, of equal velocity in a flow. Clear? Next, water at 20 degrees Celsius flowing through a 20 centimeter dia pipe, they take kinematic viscosity दे देखा आपको कितना, इतना लेने के लिए assume that the change from the laminar to turbulent at RE equals to इतना, then the critical velocity बोल रहा है आपको निकालने के लिए। नहीं तो 2320 इक्वल्स टू हो गया आपका V इंटू डी, डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो वी डी बाई न्यू, न्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.001
0.01 क्लियर, स्ट्रोक है 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। वैसे आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में चाहिए था तो आप छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है ना, आप छोड़ भी देते तब भी कोई दिक्कत नहीं था। तो इसका आंसर आ जाएगा ए मेरे ख्याल से, नहीं 1.171 सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट। लगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट, 24, 30 एंड 33, 24, 30 एंड 33, इसके लिए फिर से आपके पास में है 1 मिनट टाइम। 24, 30 एंड 33, 24, 30 एंड 33। ट्वेंटी फोर का सी, 30 का सी, 33 का ए। बोल रहा है बस करो बहुत हो गया, नहीं एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, काफी है। बोल रहा क्या कि इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी रिजल्ट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये टिक करने में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 5 सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं। नेक्स्ट, वन डायमेंशनल फ्लो इज, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, वन ऑन विच नेग्लेक्टिंग चेंज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन सी, इसको टिक करने में लगता 15 सेकंड, क्योंकि तीनों ऑप्शन देखना था। क्लियर, when a fluid knows flows in concentric circle, clear, it is known as, concentric circle में flow कर रहा है, नहीं, it is known as free circulation motion, clear, free circulation क्यों, बोला कि vortex motion हो जाएगा, नहीं vortex motion हो जाएगा, कर्व पाथ पे मूव करा ना, तो free cylindrical vortex motion, free cylindrical vortex motion, D option, CCD is the correct answer, CCD is the correct answer, CCD इज द करेक्ट आंसर। नहीं बोला कि क्या टिक किया आप लोग, 33 का ए, 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 बोला कि ए ऑप्शन टिक, फ्री सर्कुलेशन तक तो सही है, लेकिन फ्री सर्कुलेशन मोशन क्यों होगा, सर्कुलेट तो कर ही रहा है, लेकिन ये इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, कौन सा मोशन, वोर्टेक्स मोशन। अगर फ्लूइड कर्व पाथ पे फॉलो कर रहा है तो उसे कहते हैं हम क्या, वोर्टेक्स मोशन। इज दैट क्लियर, तो इसका आ जाएगा फ्री सिलिंड्रिकल वोर्टेक्स मोशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, 50, 50, क्वेश्चन नंबर 50। इसके लिए टाइमर ऑन करना भी हम सही नहीं समझे, ये तो देखते ही टिक कर सकते हो। क्या हो जाएगा, इनकॉम्प्रेसिबल, नहीं इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, नहीं, क्वेश्चन नंबर 50, इनकॉम्प्रेसिबल, कैसे इनकॉम्प्रेसिबल, बोला गया क्या, क्योंकि इसको देख के सिर्फ और सिर्फ इतना ही जान पाए, बोला कि कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या था, तो डेल रो बाई डेल टी, फिर प्लस डेल कॉमन आ गया, रो कॉमन आ गया, ये हो गया आपका डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो इसका मतलब ये जो है आपका 0 है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल है, ध्यान रखिएगा, दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल, रोटेशनल नहीं पता चला है अभी, दैट इज इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है ना। 50, नेक्स्ट आगे 55, 59 एंड 60, लगे इसके लिए फिर से आपके पास टाइम है 1 मिनट का।
55, 59 and 46. 55, 59 and 46. CCC. चलिए देखिए, अब बोला गया क्या कि अ फ्लो whose streamline is represented by a curve is called two dimensional flow. सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? बोला कि a flow whose streamline is represented by a curve is called, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट है नहीं? ठीक है, कोई बात ही नहीं, तब तो इसको कोई मतलब ही नहीं था। बोला कि इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल, द टोटल फ्लूइड द इन अ स्टेडी फ्लो, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका कन्वेक्टिव, सॉरी, लोकल एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, नहीं जीरो होगा। क्लियर? तो इसके बाद क्या करें, बोलेंगे कि कैन बी जीरो, टोटल एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, क्योंकि स्टेडी के साथ यूनिफॉर्म भी तो हो सकता है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉट इन नेवर जीरो, गलत है, इज ऑलवेज जीरो, ये भी गलत है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, तो दैट डिपेंड्स ऑन, क्या होगा आपका ए ऑप्शन, लगे इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर? लगे ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। लग कैन नेवर बी जीरो, क्यों? स्टेडी है तो ऐसा थोड़ा ना कि स्टेडी है तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, स्टेडी है तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। क्लियर? लगे ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आया बात, या कुछ पूछना चाहोगे? समझ में आया या कुछ पूछना चाहोगे? प्लीज जल्दी, क्विक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। देखिए और बताइए प्लीज। देखिए और बताइए। बस हो गया। चलिए देखिए, अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, बोला गया था सीयर वेलोसिटी नाम की बेसिकली कोई चीज नहीं है, इमेजिनरी चीज है, नहीं, बोला गया वी रूट अंडर एफ बाई एट, नहीं, बोला गया इसे सीयर वेलोसिटी को कहते हैं फ्रिक्शन वेलोसिटी भी, सीयर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन वेलोसिटी, नहीं, फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पे, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी पे, ऐसा नहीं है ना कि फ्रिक्शन जो है दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द क्वांटिटी, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं, तो अ फिक्सियस क्वांटिटी, क्लियर, दैट इज अ फिक्सियस क्वांटिटी, मतलब होता है क्या कि वेरिएबल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है आपका सीयर वेलोसिटी, नहीं, मैंने ये तो टिक करना ही नहीं था आपको, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द एज ऑफ द लैमिनार फ्लो, तो हमने तो आपको पहले ही कहा था कि ये वेलोसिटी आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? बोला कि दैट इज फ्रिक्शनल वेलोसिटी, जो फ्रिक्शनल वेलोसिटी है, तो बोला गया सिंपल सा कंसेप्ट ये हुआ कि जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है उस पर डिपेंड करेगा, ये नहीं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a streamline body is defined as the body about which क्या होगा, about which, मतलब the flow is laminar, नहीं, the flow is along the streamline, the flow separation is suppressed,
द फ्लो सेपरेशन इज सप्रेस्ड। बोला गया क्या कि जिसके अबाउट फ्लो सेपरेशन जो है, द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, द फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन बॉडी की बात कर रहा है। द स्ट्रीम लाइन बॉडी, बोला गया कि फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन। बोला गया इसका तो कोई मतलब नहीं, स्ट्रीम लाइन का मतलब होता है कि फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन। पूछा कि स्ट्रीम लाइन बॉडी किसे कहते हैं, बोला कि जिसमें फ्लो सेपरेशन नहीं होगा, जिसमें फ्लो सेपरेशन नहीं होगा। क्लियर, उसे कहेंगे हम स्ट्रीम लाइन बॉडी। ड्रैग जीरो टिक नहीं कर सकते हैं, फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस अलोंग द स्ट्रीम लाइन। डेफिनेशन सही है आपका, नहीं, लेकिन यहां पे ये नहीं पूछ रहा है स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या है। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी मैंने आपको शायद बताया था, अगर आपको याद हो तो। क्लियर, बोला था क्या कि जिसके ऊपर से स्ट्रीम पास कर अलोंग द स्ट्रीम लाइन, बोला गया अलोंग द स्ट्रीम लाइन, बोला गया था क्या कि ये बॉडी है। क्लियर, बोला गया क्या कि ये बॉडी है, तो कहेंगे इसे स्ट्रीम लाइन बॉडी। क्यों, क्योंकि बोला गया स्ट्रीम जो है वो कुछ ऐसे पास कर जाएगा, नहीं मतलब बोला गया फ्लो सेपरेशन यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। वैसे बी ऑप्शन भी गलत नहीं कह सकते हैं आप। क्लियर, बी ऑप्शन भी गलत नहीं कह सकते, बी यहाँ पे बेस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। सी से अच्छा आंसर बी लग रहा है। क्लियर, सी से अच्छा आंसर बी लग रहा है, इसका बी होना चाहिए बेसिक आंसर। ठीक है, ये चीज देखिएगा। ठीक है ना, फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, बोला कि बी ऑप्शन ज्यादा सही होना चाहिए क्योंकि डिफिनीशन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टर्बुलेंट फ्लो इज जनरली, टर्बुलेंट फ्लो इज जनरली, बोला कि टर्बुलेंट फ्लो एट वेरी लो वेलोसिटी नहीं, बोला कि बहुत हाई होना चाहिए। इन फ्लो ऑफ द हाईली विस्कस फ्लूइड नहीं, इन फ्लो थ्रू वेरी नैरो पैसेज नहीं, तो डी ही ऑप्शन होना चाहिए, डी ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बी बी डी। क्लियर, बोला कि बेस्ट सुटेबल आंसर इसका बी होना चाहिए। सी भी सही है लेकिन सी से ज्यादा अच्छा आंसर बी है, क्योंकि बी जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ही है। चलिए नेक्स्ट आगे, 53, क्वेश्चन नंबर 53। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। 53 मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं उसमें, जल्दी बताइए। टाइम नहीं दे रहा हूं, मतलब ऑप्शन तो है ही, टाइम नहीं दे रहा हूं। 53, 53 का क्या आ गया, बी। 53 का बी। 53, which one of the following related velocity, sorry, related fluid flow parameter exists both in rotational and irrotational, rotational and irrotational दोनों में। स्ट्रीम फंक्शन, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट फॉर बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल। ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट फॉर बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल। क्लियर, आगे बढ़ जाए। वोर्टिसिटी इरोटेशनल के लिए नहीं होता है, नहीं, पोटेंशियल जो होता है सिर्फ इरोटेशनल के लिए होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 38। टाइम उतना ही, कितना, 1 मिनट। वोर्टिसिटी सिर्फ रोटेशनल के लिए ना, ट्वाइस ऑफ रोटेशन इज नोन एज वोर्टिसिटी, ट्वाइस ऑफ रोटेशन इज नोन एज वोर्टिसिटी, बताया था ना, ट्वाइस ऑफ रोटेशन इज नोन एज वोर्टिसिटी। तो अगर रोटेशन है ही नहीं तो वोर्टिसिटी क्यों होगा, इरोटेशनल फ्लो के लिए वोर्टिसिटी जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। देखिए ध्यान से, अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो रोटेट्स अबाउट देयर ओन मास सेंटर इज नोन एज रोटेशनल फ्लो, इज नोन एज रोटेशनल फ्लो। सही है, डी ऑप्शन। क्लियर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर, बोला कि फॉर अ फ्लो टू बी रोटेशनल, बोला कि फ्लो टू बी रोटेशनल, क्लियर,
Like a velocity normal to the plane of the area should be equal to the twice of the angle of velocity vector, twice of the angle of the velocity vector. क्लियर? बोला क्या क्या कि इसे ही कहते हैं वोर्टिसिटी, यही कहलाता है आपका वोर्टिसिटी। तो वोर्टिसिटी इज ट्वाइस ऑफ रोटेशन, वोर्टिसिटी इज ट्वाइस ऑफ रोटेशन, इसे ही कहते हैं। क्लियर? वोर्टिसिटी, वोर्टिसिटी का डेफिनेशन यही है। मतलब क्या क्या कि कर्ल ऑफ वेलोसिटी फील्ड, कर्ल ऑफ वेलोसिटी का मतलब होता है ये है आपका क्या कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया या नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया। क्लियर? सो दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट बोला कि क्या कि the flow in which the velocity vector is identical in magnitude and direction at every point, clear, for any given instant, for any given instant is known as, so is known as uniform flow, is known as uniform flow। is that clear? is known as uniform flow। ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40। तो पढ़ने में टाइम लगेगा, इसी कारण से टाइम आपको पूरा दे दिए हैं। चलिए देखिए, अब बोला कि डी, बोला कि टू डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, आप सबका आंसर है डी। देखते हैं कि डी क्या है। बोला द फ्लूइड पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी सही है, मान लिया। बोला कि इसका, बोला कि व्हेन अ लिक्विड रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस, नहीं, कल ही बताया था ना आपको, डेल पी बाई डेल आर, del p by del r equals to क्या, रो v स्क्वायर बाई आर, रो v स्क्वायर बाई आर, रो v स्क्वायर बाई आर। क्लियर? कल ही बताया था ना शायद, रो v स्क्वायर बाई आर। और v इक्वल्स टू क्या होता है आपका, आर ओमेगा, v इक्वल्स टू होता है आपका आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो यहां पुट कर दो, तो डेल p बाई डेल आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, रो, यहां पे पुट करो रो ओमेगा आर, नहीं तो ये हो जाएगा रो ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। तो आर स्क्वायर, ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज एट द स्क्वायर ऑफ द रेडियल डिस्टेंस। तो जब डेल पी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रो ओमेगा आर इंटू डेल आर। कल शायद मैंने ये चीज बताया था आपको। तो पी बराबर हो जाएगा आपका रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू। इज दैट क्लियर? सो दोनों का, एक का होगा डी और एक का होगा ए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 39। क्लियर? तीन क्वेश्चन है और आपके लिए टाइम है 1 मिनट। बताइए प्लीज, जल्दी क्विक।
चलिए देखिए, बस हो गया, स्टॉप। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो थ्रू एन एक्सपैंडिंग ट्यूब एट एन इंक्रीजिंग रेट। सही है, एक्सपैंडिंग ट्यूब है तो नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग रेट है तो क्या हो गया, अनस्टेडी है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द फ्लो पैरामीटर एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, क्लियर, द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, द फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, डेफिनेशन ही इसका। नेक्स्ट, अ वन डायमेंशनल फ्लो इज वन विच इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट, कितनी बार बना चुके हैं, नहीं तो ए डी डी, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, दो बनाइए, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, क्लियर। इसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 50 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी क्विक। 47 का डी, 48 का बी, 47 का डी, 48 का बी, और बताइए। देखते हैं 47 क्या है। बोला गया क्या कि द मोशन ऑफ अ फ्लूइड इज वोर्टेक्स इफ ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद द स्पीड which varies inversely as the distance of the radius। सही है क्या, वोर्टेक्स मोशन की बात हो रही है, नहीं बोला कि वोर्टेक्स मोशन की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। तो वोर्टेक्स मोशन के लिए क्या होता है, वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, नहीं अगर फ्री वोर्टेक्स की बात कर रहे तो, नहीं तो वैरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, which of the following represent steady and non uniform flow, steady and non uniform flow, नहीं तो बोला कि फ्लो थ्रू एक्सपैंडिंग ट्यूब, क्लियर, एट कांस्टेंट रेट, एट कांस्टेंट रेट हो जाएगा तो हो जाएगा आपका स्टेडी, क्लियर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना, सबका सही है लगभग। ये कौन है, रजनीश का गलत है, देखो ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 49, 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 जल्दी क्विक, बहुत टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 बोला कि इफ द practical of a fluid attains such velocity that the velocity varies from point to point in magnitude and direction as well as from instant to instant। अभी जस्ट क्वेश्चन देखे थे ये, नहीं टर्बुलेंट फ्लो, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, अभी जस्ट देख के निकले ही थे कुछ देर पहले। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर कितना 146, क्लियर, टाइम है आपके पास में 1 मिनट का।
चलिए देखते हैं। बोला कि क्या कि अ फ्लूइड फ्लो टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली राउंड अ कर्व पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। क्या कहलाएगा आपका वोर्टेक्स फ्लो, अभी जस्ट बात किए थे नहीं। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहा है नहीं। बोला कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट। जब लॉन्ग पाइप है इसका मतलब इसको मान लिया गया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन और रेट कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट रेट बोल रहा है ना ये। रुक जाओ एक मिनट, डी नहीं होगा। बोला कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप, ठीक है, यूनिफॉर्म है, एट कांस्टेंट रेट का मतलब हो गया स्टेडी है। बोला कि फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट डिक्रीजिंग रेट, सी ऑप्शन होगा इसका नहीं, इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 58 का, क्लियर। अब चलिए आगे नेक्स्ट 146, अ फ्लो इन विच ईच लिक्विड पार्टिकल हैज अ डिफिनिट पाथ and the path of the individual particle do not cross each other is known as streamline flow, is known as streamline flow, clear। C, DCC, DCC हो, क्लियर, DCC, सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 153 और 120 जो भी दिख रहा है आपको इतना देखिए, ठीक है ना। टाइम स्टार्ट है आपका। बस हो गया, देखिए ध्यान से। बोला कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, फॉर अ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो बी रो वन ए वन वी वन इक्वल्स टू रो टू ए टू वी टू, सही है, नहीं गलत है विकास का, ठीक है ना। बाद बाकी जिसका सही है देखते जाइएगा। द फ्लो ऑफ द वाटर इन वॉश बेसिन फ्री वोर्टेक्स, जैसे ही वॉश बेसिन लिखा वैसे ही टिक कर दिया फ्री वोर्टेक्स, क्लियर। द पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, क्लियर, बर्निंग वुडन इज नोन एज पाथ लाइन। सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को क्या होता है आपका, क्या, पाथ लाइन, क्लियर। ध्यान रखिएगा कहीं कोई सस्पिशन होते जाए तो पूछते भी चलिएगा प्लीज, नहीं। नेक्स्ट 170, 170 बताइए प्लीज, 170, 170, 170, 170 जल्दी क्विक, 170, 170, क्या हुआ दिक्कत, चलिए मैं बनाता हूं, छोड़िए। बोला कि क्या कि अ लिक्विड मूविंग with constant angular momentum has a tangential velocity of 1.2 meter per second, 3 meter from the axis of rotation, ठीक है। तो tangential velocity at 1.5 meter, v equals to क्या होता है, r ओमेगा, v equals to r ओमेगा, नहीं। तो v1 v by r equals to यहां पे हो गया कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि v by r जो है वो ओमेगा है और ये कांस्टेंट, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v1 by r1 equals to v2 by r2, clear। दिस implies v1 बोला क्या has tangential 1.2 मीटर, कितना पे 3 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो टेंजेंशियल वेलोसिटी एट v2 पूछ रहा है आपसे, कहां पे, एट r2 कितना दिया हुआ है, 1.5, 1.5। क्लियर, बस बन गया ये। नहीं, इस साइड इसको भेज दीजिए, तो ये v2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 15 रहने दीजिए इसको, या 1.5, कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 बाई 3, 0.5। ठीक है, 12×5 = 60, देख लीजिए 0.6 होगा मेरे ख्याल से, नहीं 170 का ए होगा, 170 का ए, 170 का ए, अगर कैलकुलेशन आता है तो, और कैलकुलेशन नहीं आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ जाए, शैल वी प्रोसीड फर्दर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखो अब नेक्स्ट, बोला क्वेश्चन नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 140, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26। देखिए और बताइए प्लीज। सी डी ए, बोला कि इसका देखते हैं क्या होता है, नहीं बोला कि क्या कि इसका देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज बोला गया क्या कि क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम लाइन बॉडी इज सच दैट इट प्रोड्यूस नो ड्रैग फ्लो, गलत है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये भी गलत है, नहीं सिमेट्रिकल कहां बोला गया, ठीक है ना। बोला गया क्या, सेपरेशन ऑफ द फ्लो इज अवॉइडेड अलोंग इट्स सरफेस, ये सही है। द शेप ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीम सरफेस, बोला गया क्या कि सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही सही है। क्लियर, लेकिन इसका बेस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा अगर बात करेंगे तो डी होगा। क्लियर, डी होगा इसका बेस्ट सुटेबल आंसर। क्लियर, द शेप ऑफ द बॉडी कोइंसाइड विद द स्ट्रीम सरफेस, ऐसे ही बनाया जाता है कि स्ट्रीम सरफेस से कोइंसाइड कर जाए ताकि इस पर ड्रैग फोर्स ना लगे। नहीं, दो ऑप्शन तो गलत है, दो ऑप्शन सही लग रहा है सी और डी, लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर कौन सा जाएगा इसका, डी, ध्यान रखिएगा। बी तो कतई नहीं सही है। द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी होल्ड्स गुड व्हेन द फ्लो is steady, clear, is one dimensional, velocity is uniform at all the cross section, D option is correct। clear, D option is correct, सही है। 141 का D, 141 का D। clear, next, equation of the continuity of the flow is based on the principle of the conservation of mass, A option is correct। सही, किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं प्लीज, नहीं चलिए नेक्स्ट, हो गया खत्म। ठीक है, तो बोला कि आज हमने शायद 47 क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आज हमने 47 क्वेश्चन करवाए हैं, कितने सही कितने गलत, जल्दी क्विक। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 9 रॉन्ग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा काइनेमेटिक्स पे वर्क ज्यादा करना है, काइनेमेटिक्स पे थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 गलत है, 8 गलत, सबसे ज्यादा काइनेमेटिक्स में गलत हो रहा है, तो काइनेमेटिक्स थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। क्लियर, देखिए 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, 5th 6th 7th 8th 9th आपका है नहीं, क्योंकि 9th ओसीएफ का है, ठीक है ना। 9th जो है वो ओसीएफ का है। चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, स्टार्ट है। चलिए ठीक है, देखिए ध्यान से, बोला कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना चाहिए था, गलती हो गया, कोई बात नहीं, दे देंगे थोड़ा सा और।
चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला कि सबसे पहला चीज है क्या कि टाइम ऑफ द फ्लो ऑन द टैंक which water with water level is H1 to the another tank having the level H2 will be proportional to। तो टैंक जो होता है वो बेसिकली कैसा लिया जाता है आपका, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का, नहीं रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर टैंक की बात की जाती है, नहीं तो ध्यान रखिएगा, जब रेक्टेंगुलर टिक टैंक की बात की जाती है तो क्या होना चाहिए आपका, H1 टू द पावर 3h/2। अच्छा, H1 टू द पावर 3/2 माइनस H टू द पावर 3/2। क्लियर? H1 to the power 3/2 minus H2 to the power 3/2। क्लियर? तो डी ऑप्शन, ओनली डी। क्लियर? ओनली डी, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर? ओनली डी। लगे बहुत सारा बुक ये भी आंसर दे रखा है इसका, रूट अंडर H1 माइनस एच रूट अंडर H2, ये नहीं है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। लगे द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज। लगे शार्प एज के लिए वेलोसिटी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहा है, सीवी की बात कर रहा है, नहीं तो सीवी का वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो सीवी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोला कि लॉसेस जो होता है वो ज्यादा होता है, नहीं कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी, लेकिन सीवी की वैल्यू जो है वो इतना कम भी नहीं होता है आपका, 0.9 के लगभग में जाता है, नहीं तो इसका नन ऑफ दीज होना चाहिए। अगर सीवी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, सीडी और सीसी नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज सीवी, और बोला कि सीवी जो होता है वो ग्रेटर होता है आपका सीडी एंड सीसी से, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। बोला कि आगे इसका डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क, ध्यान रखिएगा, टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज टॉर्क। मोमेंट ऑफ मोमेंटम को हम कहते हैं टॉर्क। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 ही बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 190, द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज। मतलब ये तो देख के तुरंत टिक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 जल्दी क्विक। क्वेश्चन नंबर 190, इतना टाइम नहीं है। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज टू द थियोरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू एक्चुअल बाय क्यू थियोरेटिकल की बात कर रहा है। क्या होगा, बाय क्यू थियोरेटिकल, ये हो जाएगा आपका सीसी इंटू सीवी, सी डी, सीसी इंटू सीवी, डी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे, बोला कि ए एक्चुअल वी एक्चुअल अपॉन ए थियोरेटिकल बी वी थियोरेटिकल। क्लियर? ये हो गया आपका सीसी और ये हो गया आपका सीवी, सीसी इंटू सीवी, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 181 भी अलग ही बनाना पड़ेगा आपको, नहीं देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 180, if a thin plate is held parallel to the fluid stream of the pressure drag on it is, प्रेशर ड्रैग ऑन इट इज, क्या होगा, प्रेशर ड्रैग जो होगा। क्लियर? 181 मैक्सिमम या मिनिमम, बोला कि मिनिमम होगा क्योंकि पैरेलल रखा गया है, और अगर परपेंडिकुलर रखा जाता तो मैक्सिमम होता। पैरेलल रखा जाएगा स्ट्रीम लाइन के पैरेलल तो मिनिमम, स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर तो ब्लफ बॉडी हो जाएगा वो, नहीं ब्लफ बॉडी। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसके लिए आपको दिया जाता है 1 मिनट, सफिशियंट टाइम है, मोर देन सफिशियंट।
पहला द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, फ्लो नोजल सबसे मेजर किया जाता है। डी ऑप्शन है। बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लिनियराइज द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन टू मेक इट एनेबल फॉर एनालिटिक सॉल्यूशन। बोला कि क्या कि अगर मान लो बात करें कि एनालिटिक सॉल्यूशन के लिए कौन सा, तो बोला कि लो मैक नंबर। बोला कि मैक नंबर का वैल्यू अगर एक से कम है तो आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। नहीं, बोला कि मैक नंबर का वैल्यू जो है वो एक से कम। क्लियर, ये सब याद रखने वाली चीज। नहीं, तो लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ द वेंचुरी मीटर इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग पोर्शन। कितना, तो बोला कि 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन जो होता है वो ज्यादा होता है वेंचुरी मीटर में विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जिंग पोर्शन। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 184 एंड क्वेश्चन नंबर 185 एंड क्वेश्चन नंबर 185। तो 185 में आपके पास तीन ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 185 में आपके पास तीन ही ऑप्शन है। लेस होता है डिंपल, आप पढ़ी ही नहीं है। मैंने बकायदे वेंचुरी मीटर बना के आपको दिखाया था। वेंचुरी मीटर बना के दिखाया था कि लेंथ ज्यादा होता है, एंगल कम होता है। एंगल थोड़ी ना था ऊपर में, लेंथ पूछ रहा था। ऊपर में लेंथ पूछ रहा था, एंगल नहीं पूछ रहा था। लेंथ किसका ज्यादा होगा, डाइवर्जिंग सेक्शन का या कन्वर्जिंग सेक्शन का। एंगल जो होता है वो डाइवर्जिंग सेक्शन का कम होता है 7 डिग्री से, और जो लेंथ होता है वो ज्यादा होता है। जब एंगल कम होगा तो लेंथ ज्यादा होगा। और लिखवाया भी है, लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग पोर्शन इज 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग सेक्शन। देखते हैं। द फ्लो इन वेंचुरी मीटर फ्लूम टेक्स प्लेस एट takes place at the flow in venturimeter flume takes place at, बोला कि क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला कि एटमॉस्फेरिक वेंचुरीमीटर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही फ्लो होता है। क्लियर, कोई नया प्रेशर तो होता नहीं है, खत्म बात। बोला द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, बोला कि कोई सीवी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, 184 की बात कर रहे हैं। क्लियर, सीवी की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है, तो बोला कि सीवी की वैल्यू डिपेंड कर जाती है आपकी स्लोप ऑफ ओरिफिस पे नहीं, बोला कि फ्रिक्शन एट द ओरिफिस सरफेस। बोला कि जितना फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा लॉसेस होगा। क्लियर, नेक्स्ट 185। बोला कि 185 की बात करते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू एन ओरिफिस फिटेड इन द टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय फिटिंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ द पाइप। ये तो बताया था, लॉन्ग लेंथ से ज्यादा शॉर्ट लेंथ में डिस्चार्ज होता है। क्लियर, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ए। क्लियर, इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। डिंपल का प्रॉब्लम क्या आया था यहाँ पे ना, जो डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप, क्या था क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट सेक्शन है, नहीं एंगल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 188, 191। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन बनाना है आपको, 188, 190 एंड 181। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको टाइम दिया गया 1 मिनट, जल्दी क्विक। चलिए देखते हैं, देखते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। बोला कि क्या कहता है, एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू द नोजल। बोला कि नोजल मीटर में ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेंचुरी मीटर। नहीं,
पहला का हो गया आपका बी। तब तो वेंचुरी मीटर ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वेंचुरी मीटर ज्यादा। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, बोला अभी जस्ट बताया था सबसे ज्यादा वैल्यू होता है सीवी का, तो लेस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा वो लेस होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू होता है सीवी का, उसके बाद सीडी का। क्लियर, ध्यान रखिएगा। लगे इफ अ थिन प्लेट इज हेल्ड नॉर्मल टू द सरफेस, लगे थिन प्लेट को नॉर्मल टू द फ्लो, फ्लो के नॉर्मल रखा गया है। फ्लो के नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रखा गया है, नॉर्मल ना, हाँ ठीक है ना। तो बोला गया क्या कि विस्कस ड्रैग ऑन दिस प्लेट इस कितना हो जाएगा आपका जीरो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रेशर ड्रैग, उसी को कहते हैं ब्लफ बॉडी। क्लियर। जनरल एनर्जी इक्वेशन होल्ड्स फॉर, लगे जनरल एनर्जी इक्वेशन किसके लिए होता है आपका, अगर बात करेंगे तो लगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, किसी भी फ्लो के लिए हो सकता है, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो जनरलाइज एनर्जी इक्वेशन की बात करते हैं तो वो किसी भी फ्लो के लिए हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म फ्लो ही होना चाहिए, नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन। लगे स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो सबके लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अच्छे से लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, क्वेश्चन नंबर 174 एंड क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182, टाइम स्टार्ट्स। बनाइए प्लीज। चलिए देखते हैं अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। बोला कि सबसे पहले ड्यूरिंग द फ्लो द सेपरेशन अकर्स व्हेन, सेपरेशन अकर्स व्हेन कब, बोला कि जब बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट, जब बाउंड्री लेयर कम्स टू रेस्ट। क्लियर, तो बोला कि 171 का हो गया आपका बी। नेक्स्ट, द पाथ ऑफ द जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम द बॉटम ओपनिंग इन अ टैंक फुल ऑफ वाटर विल बी, कैसा होगा, 174, 174 की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसा होगा, बोला कि पैराबोला विद द वर्टेक्स एट द ओपनिंग। क्लियर, वर्टेक्स एट द ओपनिंग। क्लियर। प्रोफाइल ड्रैग इज इक्वल टू, लगे प्रोफाइल ड्रैग किसके बराबर होता है, 194, 182, 182। प्रोफाइल ड्रैग किसके ड्रैग बराबर होता है, नहीं, तो बोला कि प्रोफाइल ड्रैग क्या होता है, बोला कि टोटल ड्रैग, टोटल ड्रैग को कहते हैं प्रोफाइल ड्रैग, किसी भी प्रोफाइल पे जो ड्रैग लगता है, नहीं, मतलब प्रेशर ड्रैग प्लस फ्रिक्शन ड्रैग या फॉर्म ड्रैग प्लस स्किन ड्रैग, नहीं, तो इसका हो गया आपका सी। क्लियर, इसका हो गया आपका सी। क्लियर, कोई दिक्कत कोई डाउट तो पूछते चलिए प्लीज। क्लियर, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए ध्यान से। बताइए प्लीज।
टाइम्स अप। 170 कहाँ है अभी यहाँ पे? 188, 190 एंड 170। अच्छा, 170। अच्छा, तीन ही ऑप्शन है, तो तीनों में से कोई सही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्लूइड ऑन द बॉडी क्लियर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड ड्रैग। इज कॉल्ड ड्रैग, नहीं ड्रैग कहलाएगा। चलिए देखते चलिएगा। बोला कि द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द वेना कॉन्ट्रैक्टर फॉर द फ्लो थ्रू एन ओरिफिस VCV rotated 2GH, only B, only B. Clear? Next, which one of the following instrument can be used for measuring speed? ठीक है, पिटॉट ट्यूब, वेंचुरी मीटर नहीं, ऑरिफिस मीटर नहीं, हॉट वायर, पिटॉट ट्यूब। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, डी जो भी हो, डी जो भी हो 170 में नहीं, वो आंसर सही हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला कि डी क्या था? नन ऑफ दीज। डी जो भी होगा वही सही था, नहीं, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 176 बताइए प्लीज, एक देख के। इसमें टाइमर नहीं लग पाया क्योंकि एक ही क्वेश्चन है। हिलर्स इक्वेशन 176, 176 देख के बताइए प्लीज। 176 का सी, 176 का सी देखें, लगे हिलर्स इक्वेशन की बात कर रहा है, नहीं तो यू डीबी बाई डो प्लस जी, इसी का तो इंटीग्रेशन करके बर्नौलीज इक्वेशन आता है। इसी का इंटीग्रेशन करके क्या आता है? बर्नौलीज इक्वेशन। सो सी इज द करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 189, 187, बस दो ही बताइए, बेकार में क्यों जबरदस्ती करें, नहीं बोला कि दो ही बताइए। ठीक है, एक मिनट टाइम इसके लिए भी आप ले लीजिए, क्या याद रखिएगा। 189 एंड 187। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं बोला द एवरेज वेलोसिटी वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, नहीं 0.96 टू 0.98। ठीक है, ध्यान रखिए 0.96 टू 0.98। व्हेन इज बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल? द फ्लो इज स्टेडी, इनकॉम्प्रेसिबल एंड इरोटेशनल। क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला बहुत बार क्वेश्चन बना चुके हैं ईएस में, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 एंड क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 170 एंड क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 170 एंड क्वेश्चन नंबर 180 बताइए प्लीज।
बोला कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, बोला वेंचुरीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन नोजल, सही है। नोजल एट द सेम, गलत है। प्रेशर लॉस इन बोथ द सेम, गलत है। यही ऑप्शन सही है, नहीं ऑल ऑफ की बात नहीं। इन अ शॉर्ट सिलिंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ फेस, क्लियर, द वेना कॉन्ट्रैक्टा अकर्स एट द प्लेस ऑफ, कितना पे, 1/4 पे होता है, नहीं 1/4 पे, तो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस, ये याद रखिएगा, नहीं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑन 1/4, दैट इज ऑन 1/4। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 178, तीनों क्वेश्चन है। तो 3-3 का सीरीज चलता है तो थोड़ा सही रहता है, नहीं। किस चीज की पीडीएफ चाहिए राजकुमारी, बताइए। इसकी पीडीएफ, लगी ये गलत है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, नंबरिंग गलत है, नहीं। लगी ये बुक अभी फिलहाल सप्लाई नहीं किया गया, जब करेक्ट होगा उसके बाद ये सप्लाई किया जाएगा, नहीं। जब करेक्टेड हो जाएगा तब ये सप्लाई किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अभी नहीं। लगे देखिए ध्यान से, प्रेशर ड्रैग as per boundary layer theory is the function of, pressure drag as per boundary layer theory is the function of, किसका फंक्शन होता है, बोला गया शेप ऑफ द बॉडी का होता है, क्लियर होता है। बोला गया शेप ऑफ द बॉडी एंड सेपरेशन ऑफ द फ्लो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। द कोएफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, सीटी सीवी एंड सीसी का रिलेटेड, सीडी बराबर सीसी इंटू सीवी, क्लियर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। like a venturimeter is used to measure discharge through a pipe, through a pipe, clear, venturimeter is used for measuring discharge through a pipe, is that clear। चलिए आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 190, बताइए प्लीज जल्दी क्विक। बोला कि एमसीक्यू जो है था ना वो आया था, बाद बाकी इसमें बहुत गलतियां हैं, इसमें जो है वो गलतियां बहुत है, नहीं तो बोला कि अगर ये भेज देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इसी कारण से अभी ये करेक्शन में गया हुआ है, ये फर्स्ट बुक निकला है अभी, अभी मार्केट में नहीं आया है ये, नहीं अभी ये मार्केट में आया नहीं है फिलहाल। तो जब करेक्ट हो जाएगा ना तो आपके मेल पे भेज दिया जाएगा या अटैचमेंट से अटैच कर दिया जाएगा। 185 190, 185 190, 185 190, 185 190, 185 190, 185 190। A pitot tip is used to measure velocity of the flow, clear, which of the following the statement is correct while using boundary layer equation, clear, Bernoulli's equation can be used only outside the boundary layer, clear, inside the viscous of flow in nature, flow is viscous in nature, तो inside आप लगा नहीं सकते हैं, हमेशा outside ही अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट 194, उसके बाद 179 एंड 187, 194 179, what is 187।
स्टार्ट करें। चलिए देखिए ध्यान से। 194, like the reason between the separation streamline and the boundary surface of the solid body is called wake, is called wake। wake का मतलब क्या होता है कि एडीनेस आएगी वहां पे जहां से जो फिश है वो बाहर आ जाता है। नहीं, बोला कि वेक फॉर्मेशन ऑलवेज अकर्स एट सेपरेशन पॉइंट या आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। बोला वेक ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, कहीं लाइन लिख लीजिएगा। वेक ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन पॉइंट, आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। क्लियर? इसी कारण से बॉडी जो है वो स्मूथली तैर जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बोला कि नेक्स्ट, द ऑर्डर टू अवॉइड सेपरेशन, प्लस सेपरेशन अवॉइड करने के लिए 5 to 7 डिग्री, 5 to 7 डिग्री बताया था आपको। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्नौलीज थ्योरम। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही है, स्टेडी फ्लो सही है, इन विस्कस ठीक है, इनकॉम्प्रेसिबल सही है। 1 2 and 4, 1 2 and 4, कौन सा ऑप्शन? ए, 1 2 and 4। क्लियर? 1 2 and 4। चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 190, क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 195। लगे अब वेलोसिटी ऑफ द वाटर स्ट्रीम इज बीइंग मेजर्ड बाय एल सेप यूट्यूब, ठीक है, एल सेप पिटॉट ट्यूब ऑफ रीडिंग 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी? v बराबर होता है क्या? रूट अंडर 2gh। v बराबर होता है रूट अंडर 2 into g into h। नहीं तो लिख दो 2 इंटू कितना, g कितना 9.81, 10 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और 20 कितना हो जाएगा 0.2, 0.2। क्लियर? कितना हो गया ये आपका 4, 4 का रूट कितना आ गया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या बी। क्लियर? नेक्स्ट, एट वेना कॉन्ट्रैक्टा द डाया ऑफ द जेट इज मिनिमम। वेना कॉन्ट्रैक्टा पे डाया ऑफ द जेट जो होगा वो आपका मिनिमम होगा। क्लियर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कैविटेशन विल बिगिन व्हेन, कैविटेशन कब स्टार्ट होता है ये पूछ रहा आपसे। द प्रेशर एट एनी लोकेशन रिचेज एन एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। सही लाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैकेनिकल का प्योर लाइन हो गया। क्लियर? प्रेशर बिकम मोर देन द क्रिटिकल प्रेशर, गलत। फ्लो इज इंक्रीज, गलत। प्रेशर इज इंक्रीज, गलत। नहीं तो ए ऑप्शन होगा, जब प्रेशर जो होगा वो सैचुरेटेड प्रेशर के बराबर होगा तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगा, और जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होगा वैसे ही क्या होगा आपका बबल फॉर्मेशन हो जाएगा, कैविटेशन होगा। चलिए नेक्स्ट, 131, 132, 133, 131, 132 एंड 133, जल्दी क्विक। सॉरी 31, 32 एंड 33, 31, 32 एंड 33, 131 नहीं।
चलिए देखते हैं। मतलब रेडविड विस्कस मीटर का यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी मापने के लिए, ध्यान रखिएगा। विस्कोसिटी मेजर करने के लिए करते हैं रेडवुड विस्कोस मीटर का, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ द विस्कोसिटी इज डन, बोला गया कि कंपैरिजन नहीं करते हैं, बोला कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेस्ट सुटेबल आंसर इसका क्या है आपका ए। नेक्स्ट, a rotameter is a device is which is used to measure flow of the fluid. Rotameter is a device which is used for measure flow of the fluid. Clear? Next, for measuring flow by venturi meter, it should be installed. Location से independent होता है, in any direction. In any direction, कहीं भी आप फिक्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रीडिंग सेम होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, 44, 45, 46, sorry 44, 45 and 53, 44, 45 and 53। चलिए स्टार्ट। देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि फ्रिक्शन ड्रैग इज जनरली लार्जर देन द प्रेशर ड्रैग। बोला कि फ्रिक्शन ड्रैग जो है वो प्रेशर ड्रैग से ज्यादा होगा, कब? बोला कि फ्रिक्शन ड्रैग ज्यादा होगा कब? प्रेशर ड्रैग से। नहीं, बोला क्या कि फ्लो पास्ट अ स्फीयर, बोला कि ऐसी तो कोई बात है नहीं। बोला कि फ्लो पास्ट सिलेंडर, ऐसी भी कोई बात नहीं है बेसिकली, नहीं। बोला कि फ्लो पास्ट एन एयर फॉइल, बोला कि एयर फॉइल से जब पास करेगा तो बोला क्या कि प्रेशर ड्रैग तो बहुत कम हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग जो है वो सबसे कम हो जाएगा एयर फॉइल स्ट्रक्चर में। नहीं, बोला कि फ्लो प्लेट इज लीनियर, क्योंकि इसे कहते हैं हम स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। जो एरोफॉइल स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं हम क्या? स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी। नहीं, तो अगर बॉडी स्ट्रीम्ड लाइन है तो उस पर प्रेशर ड्रैग का वैल्यू है जीरो, तो जो भी है क्या है आपका? फ्रिक्शन ड्रैग। क्लियर? जो भी है आपका फ्रिक्शन ड्रैग। नहीं, तो इसका होना चाहिए सी ऑप्शन, इसका होना चाहिए आपका सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम 45। तो 45 की बात करते हैं, क्लियर? 45 की बात करते हैं। नहीं, तो 45 क्या हो जाएगा आपका अगर बात करें तो 45, इफ वन ऑफ द वॉल इज मूव इन डायरेक्शन, तो काउट फ्लो का डेफिनेशन है, ये तो करवाया हुआ है। नहीं, दैट इज काउट फ्लो। नेक्स्ट 53, 53 की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? द लोकस ऑफ द एलिवेशन दैट वाटर विल राइज इन अ सीरीज ऑफ द पिटॉट ट्यूब इज कॉल्ड। पिटॉट ट्यूब में जो राइज होता है, क्लियर, दैट इज नोन एज एनर्जी ग्रेड लाइन, क्योंकि पिटॉट ट्यूब में क्या होगा? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? एनर्जी ग्रेड लाइन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 अकेला खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट आगे, 39 एंड 40, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40, और इसके लिए भी आपको दिया जाता है 1 मिनट ही, 50 सेकंड एक क्वेश्चन पे, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा है।
बताइए प्लीज, किसी का आंसर नहीं आया? डिंपल का आया बस। लगे द contraction of area for flow through orifice is in tank depends on shape of orifice, size of orifice, head in tank, सब पे डिपेंड करता है। A, B and C सब पे डिपेंड करता है। शेप, साइज एंड हेड ऑफ द टैंक सब पे डिपेंड करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल इन द फ्लूइड डायनामिक्स, द इन विस्कस फ्लो इंक्रीजेस इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड leads to which of the following? मतलब किस पर डिपेंड करे? इंक्रीज इन प्रेशर नहीं, डिक्रीज इन प्रेशर। बोला कि सही है, डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। एंड और इंक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल नहीं, डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल होना चाहिए, नहीं डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल। तो अगर डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन फ्लूइड पोटेंशियल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोला कि जब आगे बढ़ेगा तो फ्लूइड पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करते चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 46 दो ही बताइए। चलिए कोई बात नहीं, 42 एंड 46 जल्दी, क्विक, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं आपको। 42 एंड 46, क्वेश्चन नंबर 42 एंड 46, 42 एंड 46। चलिए देखिए ध्यान से, क्या बोल रहा है आपका? तो सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड, मतलब क्या? P बाई डब्ल्यू प्लस जेड। तो जेड है पोटेंशियल और P बाई डब्ल्यू है प्रेशर। क्लियर? तो बोला कि अगर इसकी बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम स्टैटिक हेड या पिजोमेट्रिक हेड, नहीं स्टैटिक हेड या पिजोमेट्रिक हेड। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिडक्शन इन फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट्स व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ कंस्ट्रेंट सेक्शन। कंस्ट्रेंट सेक्शन का मतलब क्या हो गया? एक डेफिनेट की बात कर रहा है, नहीं, व्हेन अ कंस्ट्रेंट सेक्शन of a pipe is known as, of a pipe is known as, clear? बोला कि बर्नौलीज प्रिंसिपल तो नहीं कह रहा, द रिडक्शन इन द फ्लूइड प्रेशर, बोला कि क्या कि ये है आपका रिजल्ट, नहीं तो इसे कह सकते हैं वेंचुरी इफेक्ट आप, दैट इज वेंचुरी इफेक्ट, दैट इज वेंचुरी इफेक्ट, नहीं बोला कि ऑरिफिस इफेक्ट नहीं, क्योंकि ऑरिफिस इफेक्ट जो होता है वो आपका सडन है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या हो गया? क्या कि भाई बहुत स्मूथली की बात कर रहा है, नहीं, सो दैट इज डी, दैट इज डी। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। लगे नेक्स्ट, एक ही बताइए, यूलर्स इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ द लिक्विड एज्यूम्स दैट, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन बताइए प्लीज, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन 54, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन बताइए प्लीज, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन बताइए, यूलर्स इक्वेशन का एजम्पशन क्या है? बोला कि फ्लूइड इज इन विस्कस, फ्लूइड इज इन विस्कस, ठीक है, तो यहां दिया हुआ फ्लूइड इज विस्कस गलत है। फ्लूइड इज होमोजेनियस एंड इनकम्प्रेसिबल हो सकता है, अभी सही नहीं किए। वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म गलत है, यूनिफॉर्म नहीं। फ्लो इज अनस्टेडी नहीं लगेगा, नहीं तो लगे क्या कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। 54 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 54 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर? ध्यान रखना है इस सब चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ध्यान से और बताइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, मतलब वेंचुरीमीटर is used to measure flow of fluid in pipe when pipe is, when pipe is independent from position। मैंने पहले बताया आपको इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन, लगे पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो डी ऑप्शन। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये दोनों क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको दिया जाता है टाइम कितना पता है आपको? 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट
30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। लीजिए बनाइए, 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। किसी का आंसर नहीं आया, एक भी बंदे का नहीं, एक भी बंदे का आंसर नहीं आया, अब आया है। चलिए देखिए मैं बनाता हूं इसको, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। लगे क्या कि अ लिक्विड compressed in a cylinder has a volume of 0.04 meter cube at a pressure 50 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इतना at 150। क्लियर? तो बोला कि देखो ध्यान से, बोला कि के निकालना है बल्क मॉडुलस। तो बोला कि ये हो गया कितना 50 150 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, रहने दो इसी में, ठीक है। और ये कितना हो गया 0.039 0.04, कितना हो गया आपका 0.01 0.001 0.001 0.001। क्लियर? तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सही है ना, 0.001। तो ये हो जाएगा आपका 100 और इंटू 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³, 100 इंटू 10⁻³। क्लियर? 100 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा ये। क्लियर? अच्छा 100 इंटू 10⁻³ क्यों, और अपॉन ये भी तो होगा आपका 0.04 0.04, तो ये ऊपर चला गया नहीं, ये हो गया आपका 4 इंटू 10⁻³, मतलब क्या हो गया आपका 4000 न्यूटन per centimeter square। Clear? बोला कि two small orifice A and B of diameter 1 centimeter 2 centimeter respectively are placed on one side of the tank at depth H1 and H2 below the open liquid surface. If the discharge through A and B are equal, then the ratio of H1 by H2 पूछ रहा है आपसे, ratio of H1 by H2। Q बराबर क्या होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। जिसका मतलब क्या हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा √2gh। बोला कि Q1 और Q2 बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर रूट एच जो है वो अब d1 स्क्वायर रूट अंडर h1 स्क्वायर इक्वल टू d2 स्क्वायर रूट अंडर h2 स्क्वायर। कैसे? क्योंकि डिस्चार्ज सेम है, तो बोला कि ये सब तो बराबर हो गया आपका, नहीं सॉरी पाई बाई 4 और रूट अंडर 2g तो कांस्टेंट हो गया, तो आप पर पुट कर दीजिए d1 स्क्वायर रूट अंडर h1 इक्वल्स टू d2 स्क्वायर बाय रूट अंडर h2। क्लियर? तो आपको फाइंड आउट करना है h1 बाई h2, कितना हो जाएगा आपका d2 बाई d1 टू द पावर 4, d2 बाई d1 टू द पावर 4। क्लियर? अब आपको क्या बोल रहा है, बोला कि क्या पढ़ो, if the discharge through the A and B are equal, बोला कि two small orifice A and B of diameter 1 centimeter and 2 centimeter, बोला एक का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और एक का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो बोला कि एक हो गया आपका 1 सेंटीमीटर और एक हो सॉरी एक हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, एक हो गया आपका 1 सेंटीमीटर 4, मतलब कितना हो गया आपका 16:1, 16:1। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 16:1, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर सॉरी गलत टाइम दे दिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 45, 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 37 and 45, 37 and 45,
37 and 45। बस हो गया। बोला कि which of the following assumption of Bernoulli's equation, the velocity of the energy of the liquid particle across any cross section pipe is uniform। सही है। There is no external force। सही है। There is loss of the fluid। गलत। B and C, B and C, D option is correct। लगे ED viscosity for turbulent flow, clear। a function of the temperature गलत है। a physical property गलत है। depend on the flow सही है। independent of गलत। D C option नहीं। D and C, D and C, D and C। बहुत सारे बंदे टिक के हैं D and B, गलत है। D and C होगा नहीं। जिनका जिनका D and C है उन्हीं का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर। इसके लिए आपको दिया जाता है 50 सेकेंड टाइम। इसके लिए दिया जाता है आपको 50 सेकेंड का टाइम। क्लियर। 50 सेकेंड टाइम। जा गलती से हो गया 140। ये गलत टाइम दिया गया दे दिया नहीं। लगे ये दिया जाता है आपको 50 सेकेंड टाइम। तो दैट इज 50 सेकेंड। दैट इज 50 सेकेंड। जल्दी क्विक। दैट इज 50 सेकेंड टाइम। ए एंड डी देखते हैं। अभी रुको, टाइम में भी 1 सेकंड बाकी है। बस खत्म। टाइम्स अप। टाइम्स अप। बस रहने दो इसको। द कोएफिशिएंट ऑफ discharge of an orifice meter varies with Reynolds number and area ratio, that is the function of Reynolds number and area ratio। मैंने पहले ही बताया था आपको, that is function of Reynolds number and area ratio। next, Bernoulli equation cannot be applicable for rotational के लिए नहीं करेंगे apply, turbulent के लिए नहीं करेंगे, unsteady के लिए नहीं। D option is correct। D option is correct। A and D are correct। लगे A and D are correct। लगे A and D are correct। clear। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? चलिए आगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 एंड क्वेश्चन नंबर 58। और टाइम दिया जाता है आपको कितने देर? इसके लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नहीं, 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा इसके लिए। चलिए लीजिए 1 मिनट का टाइम। 3 क्वेश्चन 1 मिनट। जल्दी। चलिए देखते हैं। बोला कि पहला, द फ्लूइड फोर्स कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ग्रेविटी, प्रेशर एंड विस्कस। सही है। ठीक है। टर्बुलेंट तो कंसीडर करते ही नहीं है, तो तीनों गलत है। नहीं, तीनों गलत है। नेक्स्ट, Bernoulli's equation deals with the law of the conservation of energy। law of the conservation of energy। next,
discharge through a totally submerged orifice is directly proportional to the clear the square root of the elevation difference of the water. Clear? तो लगे इसका हो गया आपका A, C and B. A, C and B. Clear? तो लगे क्या होगा आपका? लगे Q बराबर क्या होता है? रूट अंडर 2GH. वेलोसिटी जब आएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 2GH. So Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट H. रूट H. Is that clear? तो ये हो गया आपका A, C and B. क्लियर? तो लगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ एक क्वेश्चन इसमें बच गए हैं, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन बचे रह गए हैं। और कल आप मशीन भी देख के आइएगा, कल आप मशीन भी पढ़ के आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कल आप मशीन भी पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, क्लियर। तो मिलते हैं फिर कल आपसे हम कितने बजे? 8 o'clock। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।